श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान के पावन नाम में जो शक्ति निहित है उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं है। नाम की महिमा का असली अनुभव वही जान सकता है जिसने श्रद्धा के साथ नाम जप किया हो। नास्तिकता जितनी तेजी से प्रश्न उठाती है उतनी ही नम्रता से नाम अपने चमत्कार दिखाता है। और केवल उस पर जो विश्वास करके लगा रहे। हमारे आसपास अनगिनत घटनाएं हैं जहां नाम जप ने जीवन की राह बदल दी, बंधनों को खोला, विकट समस्याओं को सरल किया और आत्मा को स्थिरता दी। पर अविश्वास के बादल जब छट जाते हैं तो यही चिर सत्यासत्य भी लोग नकार देते हैं। कथा नहीं, अनुभवों की यह धारा सत्य बोलती है। नाम महाराज की शरण में जब जीवन बिताता है तब नाम उसे कटु अनुभव में भी आशा देता है। नाम कभी निराश नहीं करता, वह तो हमारे भय, संदेह और अकस्मात परिस्थितियों में सहारा बन के उभरता है। संत जन भी यही क्यों गुनते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उस जीवन अनुभव के कारण जो उन्होंने स्वयं अंजाम दिया है। इसलिए दास का निवेदन सरल है, यदि विश्वास अभी नहीं हुआ तो कम से कम नाम जप शुरू करो, कर्म में लगाकर या निर्लिप्त भाव से, जबकि नियमितता धीरे धीरे मन का गढ़ खोल देती है और परमात्मा के प्रति आत्मा का विश्वास दृढ़ कर देती है। नाम जप हमारे प्रारब्ध के बंधनों को ढीला करता है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव अनेक साधकों ने कहा है। यह केवल इच्छा पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन है जो जीवन के दोनों लोगों, सांसारिक और आत्मिक, को सुव्यवस्थित कर देता है। कामना से जपो या निष्काम भाव से, दोनों ही मार्गों में अनंत लाभ। बस अंतर यह है, जहां कामना अस्थायी फल दे सकती है, वहीं निष्काम जप आत्मा को स्थायी शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। इस कलयुग में जब हर चीज तत्कालीन परिणाम मांगती है, नाम की महिमा को सब बोध में स्वीकारना कठिन प्रतीत होता है। परंतु एक बार सच्चे मन से प्रयास करो, विश्वास के साथ सरल जप आरंभ करो और देखो कि कैसे जीवन के संकट धीरे धीरे स्मृति बनकर रह जाती है। नाम ही वह दिव्य अनुकरण है जो हमारे भाग्य का दर्पण बदल देता है और कल्याण की ओर ले जाता है। आज ही अपनी साधना का आरंभ करो, एक बार विश्वास करके तो देखो, जीवन में अद्भुत परिवर्तन स्वतः ही आने लगेंगे निश्चित। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह राजस्थान से निधि जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप करने के लिए विवश हो जाएंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम निधि है, मैं राजस्थान की निवासी हूँ। साधारण सी गहरी पर दिल में हमेशा अपने परिवार के लिए ढेर सारा प्यार और अपने बच्चों के लिए अनगिनत सपने संजोए हुए। विवाह के बाद मेरा जीवन सामान्य गृहिणियों जैसा ही था, घर परिवार और बच्चों में रमा हुआ। सन 2019 में जब मेरी पहली बेटी का जन्म हुआ तब मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। हर माँ की तरह मैंने भी यह सपना देखा था कि मेरी बेटी सामान्य बच्चों की तरह हंसे, खेले, चले फिरे, दुनिया के हर रंग को अपने मासूम हाथों में समेट। परंतु किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जन्म के बाद कुछ ही महीनों में मुझे लगने लगा कि मेरी बेटी अन्य बच्चों की तरह विकसित नहीं हो पा रही। समय के साथ मेरी चिंता बढ़ती गई। जब कोई बच्चा 1 साल की उम्र तक चलने फिरने और बोलने लगने का प्रयास करने लगता है, तब भी मेरी बेटी ना तो चल पा रही थी ना बोल पा रही। मैं उसे रोज अपनी आंखों के सामने देखती, पर कुछ बदलता नहीं था। धीरे धीरे वह 3 साल की हो गई, पर उसके शारीरिक और मानसिक अवस्था में कोई खास बदलाव नहीं आया। यह चिंता मेरे भीतर ही भीतर मुझको खाए जा रही थी। भले बाहर से मैं भले ही सामान्य दिखती हूँ, पर मेरे भीतर एक तूफान चल रहा था। हर माँ की तरह मैं भी चाहती थी कि मेरी बच्ची अपने अन्य बच्चों की तरह सामान्य हो, पर यह असमर्थता मुझे तोड़ने लगी थी। कभी कभी रात में मैं अपने कमरे में बैठ के अकेले रोती, अपने आप से प्रश्न करती, हे भगवान, आखिर मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ? वह भी तो अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ और सामान्य क्यों नहीं है? इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कहीं नहीं मिले। रिश्तेदारों, पड़ोसियों की बातें मन को और दुखी करती, लेकिन
माँ होने के नाते मैं हार नहीं मानी। मैं उपचार के हर दरवाजे पर दस्तक दी। डॉक्टर, दवा, जांच, पूजा पाठ, छोटे मोटे उपाय सब कुछ आजमाया, लेकिन परिणाम शून्य का शून्य रहा। इसी तरह समय बीत रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन, पीड़ा और चिंता का सागर था। तभी एक दिन जैसे भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं एक दिन YouTube पर एक वीडियो देख रही थी। अचानक मेरी नजर राम नाम के प्रताप पर आधारित एक वीडियो पर पड़ी। न जाने क्यों मन ने कहा, इसे देखो। मैंने वह वीडियो देखा। जैसे अंधेरी रात में कोई दीपक जल उठे हो, वैसा ही अनुभव हुआ। उस वीडियो में समझाया गया कि किस तरह नाम जप व्यक्ति के जीवन को पलट सकता है और किस तरह भगवान के नाम में अनंत शक्ति छुपी है। यह बातें मैं पहले भी सुन चुकी थी, लेकिन उस दिन वह सब मेरे भीतर उतर गया। उस दिन के बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखे। हर वीडियो के साथ मुझे लगने लगा कि मेरे जीवन में एक नई आशा जन्म ले रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपने पास खींच रही है। धीरे धीरे मेरे मन में यह विचार पक्का हो गया कि मुझे भी गुरु जी से संपर्क करना चाहिए। शायद कोई रास्ता निकल जाए, मेरी बेटी और मेरे जीवन की समस्या का समाधान बता सके वो। इसी सोच के साथ मैंने हिम्मत जुटाई और नवंबर 2023 को गुरुजी आपको कॉल किया। गुरुजी, आपने जब मेरा फोन उठाया उस पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपनी बेटी की सारी समस्या, अपना दर्द, अपनी चिंता सब कुछ आपके सामने रखी। मेरी बात सुनने के बाद आपने कहा कि नाम महाराज पे भरोसा रखो, भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना शुरू करो, सब कल्याण हो जाएगा। गुरु जी के शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा हो, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। उसी समय गुरु जी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने उसी दिन से आपके बताए अनुसार नाम जप करना शुरू किया। मुझे यह नहीं पता था कि नाम महाराज की कृपा इतनी जल्दी बरसेगी, पर मेरे भीतर अब विश्वास था, आशा थी और एक नई ऊर्जा थी। दिन, सप्ताह, महीने बीतते गए। धीरे धीरे मेरे जीवन में बदलाव आने लगा। फिर आया फरवरी 2024। यह महीना मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आया। मेरी बेटी जो 3 साल तक ना चल पा रही थी, ना बोल पा रही थी, अचानक बिना सहारे के चलने लगी। यही नहीं, उसने कुछ शब्द बोलने भी शुरू कर दिए। मेरी आंखों में आंसू थे, पर वह दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। यह हमारे परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस क्षण मैंने पूरे दिल से नाम महाराज को प्रणाम किया। उस क्षण मुझे सच में महसूस हुआ कि यह कलयुग केवल नाम आधारा ही है। जब आप भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तो असंभव संभव हो जाता है। गुरु जी, आप सही कहते हैं, नाम से सब कुछ हो सकता है। उस दिन के बाद मेरे जीवन में कई चमत्कारी अनुभव हुए। न केवल मेरी बेटी बल्कि मेरे पूरे परिवार के जीवन में सकारात्मकता, शांति और आनंद आ गया। अब मेरा हर दिन सीताराम नाम जाप के साथ शुरू होता है। पहले जो मन चिंता और भय से भरा रहता था, अब उसमें शांति और विश्वास है। मैंने यह अपने जीवन में अनुभव किया कि जब आप भगवान के नाम का सहारा को अपना सहारा बना लेते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी छोटे छोटे पत्थरों की तरह लगने लगती हैं। आज मैं अपनी इस आत्मकथा के माध्यम से हर माँ, हर परिवार, हर इंसान को यही संदेश देना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई चिंता है, कोई अंधेरा है, तो एक बार नाम महाराज को पुकार कर तो देखिए। भाव विश्वास के साथ नाम जप करिए तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। गुरु जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपसे यही निवेदन करती हूँ कि ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। आपके बताए मार्ग पर चलकर मैंने पाया है, नाम ही सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ी शक्ति है। आज मेरी बेटी सामान्य बच्चों की तरह हंसती खेलती है। वह मेरे लिए भगवान की ओर से मिला सबसे बड़ा उपहार है। यह सब सीताराम नाम की शक्ति और गुरु आशीर्वाद का ही तो परिणाम है। कल तक जो रातें आंसुओं में बीतती थी, आज वही रातें कृतज्ञता और भक्ति में बीतती थी। कल तक जो मन सवाल पूछता था, आज वही मन बस यही कहता है, सीताराम, सीताराम, सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा का द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहता है। तभी यह दास कहता है, कुछ भी हो जाए, अपने भाव और विश्वास को कभी मत भूलना। यही आपको भगवान के समक्ष ला के खड़ा कर देगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी
राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय श्री राम।